अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं वकार हुसैन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है और जो सैलाब की तबाहकारियाँ वो थम नहीं रहीं। इसी हवाले से मुल्क भर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हर किसी की यही कोशिश है कि वो इस इमदादी कार्रवाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हारिब स्टेट एजेंसी के डायरेक्टर के साथ, जिनका नाम है जमशेद महमूद। अस्सलाम वालेकुम जमशेद महमूद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि सैलाब आ गया, एक बड़ी मुसीबत आ गई है पाकिस्तान में, तो इसमें आप अपना किस तरह हिस्सा डाल रहे हैं? ये एक कुदरती आफत है और इसका हम सबको मिलजुल कर मुकाबला करना है। और जिस तरह आपको पता है, जो हमारी DHA की डीलर बरादरी है, जब भी कोई पाकिस्तान के ऊपर कुदरती आफत आए, कोई मुसीबत आ जाए, जैसे ज़लज़ला है, सैलाब है या किसी भी तरह की कोई आफत आ जाए, तो जो हमारे DHA की डीलर भाई हैं वो किसी भी सूरत पीछे नहीं हटते। और इसमें एक बात मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा अपने डीलर भाइयों के लिए कि ये लोग सखी दिल लोग हैं और डोनेशन देने में और किसी की भी मदद करने में ये लोग पीछे नहीं रहते। और मुझे अपनी बरादरी से यही तवक्का है, वो इस मुसीबत में भी अपने भाइयों को, अपने पाकिस्तानी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे और बिल्कुल सबसे आगे अव्वल सफ़ों में जाकर जो है वो अपने पाकिस्तानी भाइयों को जो है ना वो अमदाद पहुंचाएंगे। और इस हवाले से हमारी जो एसोसिएशन है उसने भी कैंप लगा रखे हैं और हम लोग उसमें भी डोनेशन दे रहे हैं और इनफरादी तौर पर भी जो मैक्सिमम हो सकता है वो हम डिलीवर कर रहे हैं। देखें, ये एक बहुत बड़ी आफत है पाकिस्तान के ऊपर। हम लोग यहाँ बैठ के बात तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक अमलन कुछ ना किया जाए, प्रैक्टिकल कुछ ना किया जाए, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, अगर आपके पास कैश की सूरत में नहीं है, कोई चीज़ आप नहीं दे सकते, इतना आपके पास नहीं है, तो एटलीस्ट जो कपड़े हैं आप वो उन तक डिलीवर करें। और हमें पूरी उम्मीद है, जो कैंप लगाए गए हैं DHA में, DHA खुद भी कैंप लगा रहा है, DHA के खुद भी जो है ना वो लोग इस मामले के अंदर बिल्कुल जो है ना वो अव्वलीन दस्तों में खड़े हैं। उन्होंने भी खुद भी कैंप लगाए हुए हैं और जो हमारी एसोसिएशन है DHA की, डीलर बरादरी की जो एसोसिएशन है, इन्होंने भी कैंप लगाए हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि मैक्सिमम जो भी हम डिलीवर कर सकें वो अपने भाइयों तक करें। ये एक बहुत बड़ी आफत है और हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हमें करना चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा सर, जैसे कोई आफत या मुसीबत आती है तो सबसे पहला मरहला होता है कि हमने सब लोगों को इकट्ठा करना है, तो ये मेरा ख्याल सबसे मुश्किल मरहला भी होता है। तो आपने किस तरह, मतलब कि डीलर्स एसोसिएशन ने ये किस तरह इकट्ठ होकर ये कैंप्स लगाने की बुनियाद रखी कि हाँ भी सैलाब ज़दगान हमारे भाई हैं, उनकी मदद करनी चाहिए? तो इसमें कोई आपको मुश्किल पेश आई अभी तक जितने भी कैंप लगाए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह DHA की तरफ से भी सपोर्ट मिल रही है। DHA के जो रिहायशी हैं माशाल्लाह उनकी तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिल रही है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एसोसिएशन की तरफ से होंगे तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से ये हमारा फ़र्ज़ है कि जो भी हमारे मुसलमान भाई मुसीबत में हैं उनका हम साथ दें और उनको अपने साथ लेके चलें। और मैं अपने बाकी दोस्तों से, अपने दूसरे जो डीलर भाई हैं, उनसे यही अपील भी करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि आप अपने जो मुसलमान भाई हैं जो जिनके ऊपर ये आफत आई है, उनकी आप जितनी भी मदद कर सकते हैं, आपके पास जो भी है, कैश है, जिस तरह की भी चीज़ आप उनको डिलीवर कर सकते हैं आप करें। और इसमें जो है वो अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नवाजेगा। बेशक इससे अजर भी मिलेगा और बिल्कुल अल्लाह पाक इससे नवाजेंगे। तो सर मुझे ये बताइएगा कि कुछ फेजेज़ में हमने देखा कि ग्रुप्स बन जाते हैं, इख्तलाफात हो जाते हैं, तो अभी तक आपको ऐसा कोई इख्तलाफात, कोई सियासी इख्तलाफात, कोई ज़ाती इख्तलाफात देखने को मिले हैं? ऐसा इस मुसीबत की घड़ी में मेरे ख्याल से जो लोग ग्रुप्स बनाकर और इस तरह से कोई नेगेटिविटी लेके आ रहे होंगे, तो वो मेरे ख्याल से वो अपने मुसलमान भाइयों के तो गुनहगार होंगे ही होंगे, वो अल्लाह की बारगाह में भी गुनहगार होंगे। ये एक आफत है और इसमें मेरे ख्याल से सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि जितना भी हो सके उनकी हेल्प करें। अगर एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो दुआ ज़रूर कीजिएगा उनके लिए। पाकिस्तानी होने का सबूत तो ज़रूर देना चाहिए। मुझे ये बताइए कि हारिब स्टेट एजेंसी ने अभी तक DHA के लिए क्या खिदमात पेश की हैं? हारिब स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह जी 2001 में अपने वजूद में आ चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे भाई हैं बड़े, मोहम्मद जमील साहब जो CEO हैं इस अदारे के,
جن کی انتھک محنت کی وجہ سے جو ہے وہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. اور حارب اسٹیٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جنہوں نے مارکیٹ میں اپنے ڈیلر بھائیوں کے ساتھ اور اپنے انویسٹرز اپنے کلائنٹس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے اور ان کی انویسٹمنٹ کا بھرپور خیال رکھا ہے. اور بس الحمدللہ یہ ایک ہمیں ریگارڈ جاتا ہے کہ ہم نے اپنے ڈیلر بھائیوں کے ساتھ اس مارکیٹ میں بیٹھ کے کبھی بھی کسی قسم کی زیادتی نہیں کی اور ان کو کبھی بھی کسی بھی پرابلم میں جو نا وہ اکیلا نہیں چھوڑا. حارب اسٹیٹ ایجنسی جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سیف ہے؟ بالکل, بائی دی گریس آف اللہ وی آر رجسٹرڈ فرام DHA اور ہم لوگ الحمدللہ پچھلے 15-16 سال سے رجسٹرڈ ہیں DHA سے. اور بالکل آپ DHA سے بھی جہاں سے بھی آپ حارب اسٹیٹ کا ذکر کریں گے, انفیکٹ DHA میں DHA سے باہر ہیں, آپ کسی سے بھی ذکر کریں گے تو کوئی آپ کو ایسا شخص نہیں ملے گا جو یہ کہہ رہا ہو کہ ہم حارب اسٹیٹ کو DHA میں نہیں جانتے. یہ ایک باوقار ادارہ ہے. یہاں پر الحمدللہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں, جو ہماری ٹیم کام کر رہی ہے, دے آر ویل ایجوکیٹڈ, دے آر ویل سیٹلڈ اور ان کو پتہ ہے یہ ایک اچھی خاصی یہ ایک انڈسٹری ہے. پہلے جو لوگ مارکیٹ میں کام کرتے تھے چونکہ ایجوکیشن اتنی نہیں ہوتی تھی, لیکن اب کافی ایجوکیشن کا کافی زیادہ جو ہے نا وہ عمل دخل ہماری انڈسٹری میں آ چکا ہے. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے, پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس انڈسٹری کی طرف آ رہے ہیں. جی, اگر کوئی شخص بڑے لوگ انویسٹرز ہوتے ہیں تو اگر کوئی حارب اسٹیٹ ایجنسی کے تھرو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کو فائدے آپ دیں گے؟ فائدہ تو دیکھیں, روڈ میپ ہوتا ہے, ایک پلاننگ ہوتی ہے, آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہونی چاہیے. کبھی بھی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی پاکٹ سے آپ کو پروفٹ گین مل رہا ہو, لیکن آپ کا جتنا آپ کی ورکنگ ہوگی میرے خیال سے آپ اتنا زیادہ فائدہ اپنے کلائنٹس کو, اپنے انویسٹرز کو دے سکیں گے. اس لیے آپ کو مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہر طرح کی انفارمیشن ہونی چاہیے. آپ نے اس وقت انویسٹرز کے, اپنے کلائنٹس کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو کہاں یوٹیلائز کرنا ہے اور کون سی وہ DHA کی اسپیشل پاکٹ ہے جہاں سے ان کو ایک شارٹ ٹائم پر اچھا ایک جو ہے نا وہ بزنس آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات ہے. جیسا کہ جمشید محمود بھائی نے بتایا کہ انویسٹمنٹ 100% سیف ہے. آپ آئیں ہمارے پاس اور ہم آپ کو ایک روڈ میپ دیں گے جس کے تھرو آپ کو کوئی کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. سر, اس کے علاوہ میں نے سنا ہے اور ماشاءاللہ آپ کا دیکھ کے بھی لگ رہا ہے کہ لاہور باڈی بلڈنگ ایسوسیشن کا آپ چیئرمین رہے ہیں اور کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میرا خیال آپ تو ماشاءاللہ آل ان ون ہو گئے ہیں نا, آل راؤنڈر بنے ہیں اس وقت. نہیں, تو کیسا آپ کو محسوس ہو؟ الحمدللہ لاہور باڈی بلڈنگ ایسوسیشن کا چیئرمین بھی الحمدللہ اللہ نے یہ ایک کرم کیا ہے ہم میرے اوپر. میں ماشاءاللہ جمشید بھائی نے بہت خوبصورت باتیں کی اور ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. سر, لاسٹ پہ آپ کیا لوگوں کو پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر رہتے ہوئے اپنے دوستوں کو, اپنے ڈیلر بھائیوں کو یہی میسیج ہے, آپ لوگ ہارڈ ورک کریں اور جتنا بھی آپ لوگ بزنس کر رہے ہیں اس میں کوشش کریں کہ جو آپ کے رائٹ لیفٹ جتنے بھی لوگ مستحق ہیں امداد کے, ان کا خاص کر خیال رکھیں اور اپنے انویسٹرز, اپنے کلائنٹس کو بالکل بھی چیٹ مت کریں. انفیکٹ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے پاس ایک امانت ہے اور اس کا اچھے سے استعمال کریں اور ان کو اچھا بزنس دیں. بس یہ. بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. ٹوڈے نیوز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.